नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ समय में कन्नड़ा इंडस्ट्री ने अपने आप को जिस तरह से इंडियन मार्केट में रिप्रेजेंट किया है वो काबिले तारीफ है। महज एक ही पैन इंडिया फिल्म ने इस इंडस्ट्री को देश की टॉप इंडस्ट्रीज की गिनती में लाकर खड़ा कर दिया है। केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद कन्नड़ा फिल्म के मेकर्स को भी अपनी फिल्मों को पैन इंडिया में रिलीज करने की हिम्मत मिली है। इस साल भी इस इंडस्ट्री के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रिलीज को तैयार हैं, जिसमें ध्रुवा सर्जा की पोगारू, दर्शन सर की रॉबर्ट, युवा राजकुमार की युवा रणधीरा कांति रवा और किच्चा सुदीप की फैंटम मूवी काफी ज्यादा अपीलिंग लग रही है। साथ ही साथ केजीएफ चैप्टर 2 का तो वो क्रेज है जो साल 2016-17 में बाहुबली फिल्म का बना हुआ था। 9 नवंबर 2018 ये वो तारीख है जिस दिन केजीएफ मूवी का ट्रेलर रिलीज किया गया था, जिससे कुछ समय पहले किसी को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि कहीं इस लेवल की फिल्म की भी प्लानिंग चल रही है। फिल्म के मेकर्स भी अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, तभी तो अपनी फिल्म को बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की मूवी जीरो से भेड़ दिया। फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर रही बल्कि अपने साथ कन्नड़ा इंडस्ट्री का भी खूब नाम किया। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी और आर्ट, हर डिपार्टमेंट में फिल्म ने दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर को अपनी फिल्म में विलन बनने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, फिल्म के लीड एक्टर यश की एक्टिंग और लुक तो कमाल था ही, साथ ही साथ तारीफ करनी पड़ेगी फिल्म के राइटर और उनके थॉट प्रोसेस की। उन्होंने कहीं ना कहीं भाप लिया था कि फिल्म माइलस्टोन साबित होगी, तभी तो फिल्म को 2 चैप्टर में बनाने की प्लानिंग रखी गई। फिल्म के राइटर डायरेक्टर प्रशांत नील का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर ये काफी लंबे समय से काम कर रहे थे और इनकी राइटिंग में खास तौर पर इनके बर्थ प्लेस कर्नाटक के इतिहास से लगाव की छाप साफ तौर पर देखने को मिलती है। उसी के चलते इन्होंने एक ऐसी कहानी लिखी जो कहीं ना कहीं इसके असली इतिहास को भी दोहराती है। दोस्तों, केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड का एक अपना भी इतिहास है जो कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। केजीएफ फिल्म की दिलचस्प बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहें। दोस्तों, वैसे तो शायद आपको मालूम ही होगा कि केजीएफ यानी कि कोलार गोल्डफील्ड हकीकत में भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सोने की खदान है जो कि 13,000 एकड़ जमीन पर फैली हुई है। इस खदान से 1880 से लेकर सन 2000 के बीच लगभग 800 टन से भी ज्यादा सोना निकाला गया है। असल में इसी सोने की खदान के इर्द गिर्द इस फिल्म की कहानी को लिखा गया है। साथ ही साथ फिल्म के ज्यादातर हिस्से की शूटिंग इसी खदान में की गई है। सन 2015 में इस फिल्म की कहानी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन फिल्म की शूटिंग स्टार्ट होने में 2 सालों का समय लग गया और इस फिल्म की शूटिंग 2017 में स्टार्ट हो पाई। दरअसल इस बीच इस खदान के रिक्रिएशन का काम चल रहा था। फिल्म के आर्ट डायरेक्टर शिवा कुमार ने लगभग 3 सालों तक इस खदान पर काम किया और इसे रिक्रिएट किया है। कहीं कहीं नाम मात्र के हिस्से में ही वीएफएक्स का यूज किया गया है, वरना फिल्म का 90% हिस्सा रिक्रिएट किया हुआ है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर भुवन गौड़ा ने खास तौर पर फिल्म के कलर टोन पर बारीकी से काम किया है। 25 जून 2017 ये वो तारीख है जब भारी वर्षा की वजह से फिल्म का सेट पूरी तरह से बर्बाद हो गया और लाखों का झटका फिल्म के मेकर्स को लगा। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, कोलार गोल्डफील्ड जिसका राष्ट्रीयकरण आज़ादी के बाद सन 1956 में हुआ, ये बीजीएमएल कंपनी यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के हाथों में गया। ये कंपनी 2001 आते आते पूरी तरह से कर्ज में आ चुकी थी और इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये अपने कर्मचारियों को पेमेंट दे सके, इसलिए 2001 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, यहीं पर शूटिंग करने से पहले वहां की गवर्नमेंट से परमिशन ली गई जो कि बड़ी मुश्किल से मिली। दोस्तों, फिल्म के मेकर्स हॉलीवुड की फिल्म फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर और द गुड, द बैड और द अगली जैसी फिल्मों से इंस्पायर्ड थे। अगर मेकर्स चाहते तो फिल्म को फिल्म सिटी में भी शूट किया जा सकता था, लेकिन ये इनका डेडिकेशन ही था जो फिल्म को सालों से बंद पड़ी सोने की खदान में शूट किया गया। दोस्तों, अगर पर्टिकुलर जगह की बात करें जहां पर इस फिल्म की शूटिंग की गई है तो वो है साइनाइड हिल्स, जो कि बेंगलोर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है और कोलार गोल्डफील्ड का ही हिस्सा है। इस खदान को धरती की सतह से 3000 किलोमीटर नीचे तक खुदाई की गई है। खुदाई के बाद अलग अलग मलबे से जो पठार पहाड़ बन जाते हैं उसे साइनाइड हिल्स कहा गया है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ब्रिटिश हुकूमत तक और ब्रिटिश हुकूमत से लेकर आजाद भारत तक को इस खदान ने काफी सोना मुहैया कराया है। गंगा, चोल, विजयनगर, मराठा और हैदराबाद के निजाम से लेकर अंग्रेजों तक ने इस खदान पर शासन किया है। अंग्रेजों ने इस खदान को तो खूब लूटा और काफी सारा सोना अपने देश ले गए।
19वीं शताब्दी की शुरुआत में अंग्रेजी शासक जॉन टेलर ने इस खदान की खुदाई का जिम्मा लिया और बड़े पैमाने पर इस पर काम शुरू किया। बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गईं जिन्हें चलाने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ी, जिस वजह से भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया, जिसे आप कावेरी इलेक्ट्रिक पावर पॉइंट के नाम से जानते होंगे। इस तरह ये भारत का पहला शहर बना जहां पर पहली बार बिजली आई। काफी बड़े बड़े ड्रम लगाए गए और टनों की मात्रा में सोना एक्सपोर्ट किया गया। ब्रिटिश यहाँ रहने लगे और इस जगह को लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। ये ब्रिटिश भारत के मजदूरों पर अत्याचार करते थे और उन्हें गहरी गहरी खाई में खुदाई करवाते थे, जिससे मजदूरों को अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती थीं और कुछ की तो मौत भी हो जाया करती थी। और यहाँ तक कि कुछ मजदूरों को तो बंधक बनाकर भी काम कराया जाता था। साल 1956 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने इस खदान को अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, लेकिन साल 1990 आते आते इस कंपनी को सोना कम और घाटा ज़्यादा मिला। मजबूरन इन्होंने 8800 कर्मचारियों के स्टाफ को 3500 कर दिया। 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने अपने हाथ खड़े कर दिए और इस खदान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि मजदूरों को अभी तक उनका मेहनताना नहीं मिल पाया है और इसके लिए वे कोर्ट में अपनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भारत का वो शहर जहां पहली बार बिजली आई, जिसे लिटिल लंदन के नाम से जाना जाता था, वो सुर्खियों में तब आया जब KGF चैप्टर 1 मूवी रिलीज हुई। दोस्तों, फिल्म के मेकर्स ने कोलार गोल्ड फील्ड के इतिहास पर 3 सालों तक रिसर्च किया है और फिल्म को इस तरह से बनाया गया है कि लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोलार गोल्ड फील्ड की भी जानकारी हो जाए। खैर, अभी तो ये खदान एक खंडहर में तब्दील हो चुकी है, लेकिन 2016 में इस खदान की नीलामी की भी खबरें आई थीं। यहाँ दाद देनी पड़ेगी फिल्म के मेकर्स की, जिन्होंने एंटरटेनमेंट के साथ साथ कोलार गोल्ड फील्ड के लिए क्यूरियोसिटी भी बढ़ा दी है। फिलहाल अभी तो KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करेगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।